हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो बजट पेश हो गया और चूंकि चुनावी वर्ष है, इस वर्ष दिल्ली में चुनाव है अभी 5 फरवरी को। इसके अलावा अक्टूबर में बिहार में चुनाव है। तो जाहिर सी बात है, इस चुनाव जो बजट बनाया जा रहा था, तो इस बजट में जो भी पार्टी बजट बनाती है, जैसे इस बार बीजेपी ने बनाया है, तो उसके दिमाग में इन दो बातों का ध्यान तो होगा, क्योंकि चुनाव को लेकर के पॉलिटिकल पार्टी विशेष ध्यान रखती है, उनको रखना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप डेमोक्रेसी में चुनाव नहीं जीतेंगे तो आपके जो भी प्लान है, आइडियाज, आइडियोलॉजीज है, उसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो चुनाव जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बजट पेश हुआ, जैसे आम आदमी को 12 लाख रुपए तक का जो छूट दिया गया है, मिडिल क्लास के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, प्लस बिहार वासियों के लिए भी एक बहुत बड़ी घोषणाएं की गई हैं, उनको पैसे बढ़ाए गए हैं। तो इससे न सिर्फ बिहार के लोग तो खुश होंगे, बिहार में भी चूंकि चुनाव है, बल्कि बड़ी मात्रा में लोग बिहार के दिल्ली में रहते हैं। प्लस दिल्ली की लगभग 50% जो आबादी है वो मिडिल क्लास है, सैलरीड क्लास है, जो सरकारी कंपनियों में, मतलब सरकारी नौकरी करती है, कहीं और नौकरी करती है। तो जो मिडिल क्लास को राहत दी गई है, विशेष तौर पे जो इनकम टैक्स में ये छूट दी गई है, उसको लेकर दिल्ली चुनाव का समीकरण अब बदल गया है। और जाहिर और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को इस बजट ने जरूर टेंशन में डाल दिया होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से डिमांड थी कि मिडिल क्लास के लिए सरकार कुछ करे। वास्तव में मिडिल क्लास की स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी इस देश में। मतलब उनका आउट पॉकेट एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब उनके बजट से ज़्यादा खर्चे होने लगे थे, तो उनके लिए सर्वाइव करना खासकर बड़े शहरों में और मुश्किल होता जा रहा था। तो बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, उनकी मजबूरी है यहाँ रहना, तो उनके लिए परिवार चलाना मुश्किल था। तो इस जो बजट है, इस घोषणा के बाद जाहिर सी बात है, जो 12 लाख तक कमाते हैं उनको 80,000 रुपये का आपको टैक्स में रिबेट मिलेगा। इस तरीके से बहुत सारे फायदे हैं। तो उन लोगों के लिए मतलब बहुत बड़ी नहीं, पर छोटी छोटी राहत तो है। जाहिर सी बात है, अगर महीने के 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बचेंगे तो उनको फायदा तो होगा, और इसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको चुनाव में भी देखने को मिलेगा। तो इस जो बजट है, इस बजट से दिल्ली चुनाव बहुत प्रभावित होने वाला है। ठीक है, अब चूंकि केंद्रीय बजट था, तो इस पर अरविंद केजरीवाल कुछ कह भी नहीं सकते कि भाई ये मतलब लोक लुभावना है या फिर चुनाव के पहले है। तो ये तो खैर 1 फरवरी को पेश होता है, तो होना ही था। तो अब दिल्ली का जो एक तरीके से चुनाव का अनुमान है, वो अब पलड़ा बीजेपी की तरफ झुकता हुआ दिखाई देता है। और झुकता हुआ अगर नहीं भी दिखाई देता है, तो इसका इस बजट के बाद बहुत बड़ी मात्रा में जो वोटर्स है, विशेष करके मिडिल क्लास वोटर्स है, जो सैलरीड क्लास वोटर है, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, उनका झुकाव बीजेपी की तरफ होगा। और हो सकता है कि वो बहुत बड़ा वो चंक जो है पॉपुलेशन का, मिडिल क्लास का, वो बीजेपी के वोट में भी ट्रांसलेट हो सके। आप देखिएगा, कल से बीजेपी इसको और अच्छे तरीके से प्रचार भी करेगी, और दिल्ली में जाहिर सी बात है चुनाव में वो प्रचार करेंगे ही अपनी पार्टी का, जो भी उनको लगेगा कि इससे लोगों को लुभाया जा सकता तो करेंगे ही। तो भाई चुनाव बजट में और किसी को कुछ हुआ है ना हो, दिल्ली चुनाव को बहुत असर होने वाला है, और ये अरविंद केजरीवाल के लिए टेंशन बढ़ गई होगी। देखिए, इस चुनाव में, इस बार के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, ये चुनाव एक तरफा वैसे भी नहीं था। मतलब ऐसा जितने भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं या लोग जो इंटरव्यू लेने जा रहे हैं बाहर, इससे साफ ये लगता है, एक मतलब इन्वायरमेंट का पता चलता है। ये क्लियर था कि इस बार एक तरफा वोटिंग होने नहीं जा रही, जिस तरीके से पिछले 2 बार दिल्ली में हो रहा है कि एक तरफा एक पार्टी जीत रही है। जैसे विधानसभा में एक तरफा आम आदमी पार्टी जीत रही है। तो इस बार वैसे भी चुनाव, बजट से पहले भी चुनाव उतना आसान आम आदमी पार्टी के लिए नहीं था, क्योंकि इस बार कांग्रेस के भी वोटर्स थोड़े बहुत बढ़े हैं। प्लस इस बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा है। जाहिर सी बात है, 10 साल से है तो एंटी इनकम्बेंसी होगी ही होगी। और बीजेपी ने भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, प्लस जमीनी स्तर पे घूम रहे हैं, तो इनका भी वोट बेस बढ़ा है, क्योंकि इनके वोटर्स तो है दिल्ली में। लोकसभा में लोग इनको वोट करते हैं, विधानसभा में लोग इनको वोट नहीं करते। तो इस बार इनके भी वोटर्स की संख्या बढ़ने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो इस बजट के बाद, चूंकि मिडिल क्लास की संख्या भी बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, सैलरीड क्लास की संख्या ज़्यादा है, तो अगर वो बीजेपी की तरफ मुड़ गए, तो आप एक बात मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा नाइटमेयर हो सकता है अरविंद केजरीवाल के लिए। और अरविंद केजरीवाल की जो खुद की सीट है दिल्ली की, मैंने कल परसों किसी वीडियो में बताया भी था कि उनकी खुद की सीट फंसी हुई है। कालका जी जो आतिशी की सीट है, वो फंसी हुई है, क्योंकि यहाँ परवेश वर्मा ने अच्छी खासी पकड़ बना ली है। संदीप दीक्षित है, उनकी भी पकड़ अच्छी होती जा रही है। तो और नई दिल्ली में हमको बताया कि बड़ी मात्रा में वोटर्स की जो संख्या है वो कम भी हुई है, किसी किसी कारणवश
की वजह से, या तो डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत होगी या फिर जो भी कारण रहे होंगे। इस पर अरविंद केजरीवाल कई बार कंप्लेन कर चुके हैं, पर उससे कुछ होना जाना है नहीं। हो बात यह है कि अब दिल्ली में उनकी संख्या, दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी संख्या कम हो गई नई दिल्ली में, तो वो वोट नहीं दे पाएंगे। और वो वोटर्स बड़ी मात्रा में आम आदमी पार्टी के थे, मतलब अरविंद केजरीवाल को वोट करते थे। तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल का ही सीट पे कुछ 19-20 ना हो जाए। देखिए, मैं बिल्कुल प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ कि कौन जीतेंगे, क्योंकि प्रिडिक्शन करने का कोई मतलब नहीं है। वो उसकी सत्यता का कोई आधार नहीं है, मेरे पास ना कोई डेटा है। लेकिन ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से, और बहुत सारे एक्सपर्ट को भी मैं सुन रहा था, वो यही बात कह रहे थे जिनको एक्चुअल पता है दिल्ली का ग्राउंड। मुझे दिल्ली का ग्राउंड रिपोर्टिंग उतनी अच्छे से नहीं पता, लेकिन फिर भी चूंकि मैं दिल्ली में बहुत दिन रहा हूँ तो मुझे आइडिया है दिल्ली के बारे में। तो वो लोग भी यही कह रहे हैं जो दिन रात वहाँ घूम रहे हैं कि भाई इस बार इस बजट के बाद से मिडिल क्लास बहुत बड़ी मात्रा में बीजेपी को वोट करने जा रहा है। और अगर मिडिल क्लास ने वोट कर दी, तो ऐसे कई लोग बता रहे हैं, तो फिर ये जो मामला अभी तक 90-10 हुआ करता था या 80-20 हुआ करता था बीजेपी और आम आदमी। देखिए, वोटर्स की संख्या तो बीजेपी को वोट तो मिलते थे, लेकिन बीजेपी को सीटें कम मिलती थी, सीटें बहुत ही कम मिलती थी, 4-5 सीटें मिलती थी। तो अब वो मामला 50-50 से भी ऊपर जा चुका है, और वो 60-40, कोई 70-30 भी कह रहा है इन फेवर ऑफ बीजेपी। तो ये आम आदमी पार्टी को सुनकर तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली के लोग किसको वोट दे। भाई, दिल्ली के लोग बेहतर जानते हैं कि वो किसको वोट दे। भाई, मेरे राज्य में चुनाव होगा तो मैं सबसे बेहतर जानता हूं कि मुझे किसको वोट देना है। मुझे किसी एक्सपर्ट की सुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं अपने स्टेट पर रहता हूं तो आई नो कि मेरे क्या डिमांड है और सरकार मेरे डिमांड को कितना फुलफिल कर पा रही है, फिर मेरा जो एक्सपेक्टेशन है उसको कितना फुलफिल कर पा रही है। हर किसी का अपने अलग डिमांड्स होते हैं, हर किसी की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। तो कुछ लोग किसी आधार पर वोट देते हैं, कुछ लोग किसी आधार पर वोट देते हैं, तो कुछ लोग वोट नहीं भी देते। तो इस बार दिल्ली का चुनाव, मतलब मोदी सरकार के ने जो एक कदम उठाया है, इससे पूरे देश में मिडिल क्लास को तो फायदा होगा ही होगा। लेकिन शायद उनके बैक टू द माइंड ये भी था कि दिल्ली चुनाव है, इसलिए क्योंकि लोग एंटिसिपेट ये कर रहे थे कि चूंकि ये सरकार बेल्ट टाइटनिंग करने के बहुत पक्ष में रहती है, कि ये सरकार बहुत ज़्यादा छूट नहीं देती, बहुत ज़्यादा, बल्कि टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करने के लिए जानी जाती है ये सरकार। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिडिल क्लास को शायद थोड़ा बहुत रिबेट मिल जाए। लेकिन मतलब जो बहुत उदार हो रहे थे वो भी बोल रहे थे कि 10 लाख तक हो सकता है कि सरकार छूट दे दे इनकम टैक्स में, लेकिन सरकार ने 12 लाख कर दिया है। तो ये साफ है कि सरकार मिडिल क्लास को राहत तो दे रही है, प्लस सरकार दिल्ली चुनाव को बड़े मतलब एक तरीके से ध्यान में रखी हुई है। खैर, अब देखते हैं, 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे, तो जुमे 7-8 दिन बचे हैं। और अब दिल्ली के लोग क्या अब से अपना मन बदलेंगे? क्या दिल्ली के लोग इस मतलब ये बजट देखने के बाद अपना मन बदलेंगे? क्योंकि न सिर्फ ये बजट से मिडिल क्लास और सैलरी क्लास को फायदा हुआ, बल्कि सरकार ने जो घोषणा की है कि अगले साल से वो नया जो 8th पे कमीशन है उसको भी लागू करने जा रही है। और बहुत लोग ये रिपोर्ट बता रही है कि शायद 2.86 फिटमेंट फैक्टर से लागू करें तो लगभग लोगों की सैलरी लगभग डबल हो जाएगी। तो ये भी एक मतलब मिडिल क्लास या सैलरी क्लास जो भी है वो भी बीजेपी के इस फैसले से भी उसको बहुत खुशी मिली होगी। तो अगर ये दोनों फैक्टर काम कर गया जो बीजेपी चाहती थी काम करने के लिए, तो मैं प्रिडिक्शन तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं बहुत भरोसे से ये कह सकता हूँ कि बड़ी मात्रा में जो मिडिल क्लास सैलरी क्लास है वो बीजेपी को इस पर वोट दे सकती है। और अगर बीजेपी को वो सारे लोग बीजेपी को वोट देते हैं तो फिर ये सीट में भी ट्रांसलेट होगा, और फिर आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव बहुत मुश्किल होने जा रहा है। वैसे भी आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव मुश्किल हो गया था, मतलब कठिन था, लेकिन अब बहुत मुश्किल होने जा रहा है। अब अरविंद केजरीवाल बचे हुए 4-5 दिनों में से क्या कुछ नया करते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो मतलब दोनों पार्टी अपने पत्ते पूरे तरीके से खेल रही है, और देखते हैं कि अब इस चुनाव में क्या होता है। बाकी और जो भी दिल्ली चुनाव से संबंधित खबरें होंगी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या ये बजट या फिर ये जो 8th पे कमीशन है, इन सब चीज़ों से मिडिल क्लास के वोटिंग पैटर्न में कुछ फ़र्क पड़ेगा दिल्ली में? तो अपनी राय ज़रूर बताइए कमेंट में, और अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।